हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी ESIC का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं। ओके, जो कि है आपका UDC और स्टीनियो एंड MTS। ओके, तो आइए इसी सीरीज में आज एक नए पज़ल के साथ आए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग पज़ल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, क्या है 8 पर्सन्स अरुण, अनूप, अप्पू, अक्की, अकीला, असीन, अरविंद एंड आशी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये 8 जो पर्सन्स हैं, सारे का नाम ए से ही स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए अब हम लोगों को कम से कम 3 डिजिट सारे नाम का लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो डिफर कर पाए हम लोग। ठीक है, चलिए। अरुण सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अकी। तो सबसे पहले तो कितने पर्सन्स हैं? 8 पर्सन्स। 8 पर्सन्स हम लोग बना लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 पर्सन्स हैं। इसके बाद कंडीशंस नोट डाउन करते हैं वन बाय वन। और सारे जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, इधर हम लोग कंडीशंस लिख लेंगे। क्या है कंडीशंस में? अरुण सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अकी। अरुण जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्या है? अकी। ठीक है, अकी हु डज नॉट सीट एडजेसेंट टू असीन। अकी एंड असीन आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ओके, नाइदर अकीला नॉट अरविंद सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अरुण। अरुण के सेकेंड लेफ्ट में यहाँ कौन नहीं बैठा हुआ है? अकीला एंड अरविंद। अकीला और अरविंद। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट में अपू डज नॉट सीट एडजेसेंट टू अकीला। अपू एडजेसेंट टू अकीला नहीं है। ठीक है, अपू और अकीला नेबर नहीं है। अपू सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो एक बार अपू हम लोग यहाँ लेंगे और एक बार अपू यहाँ लेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। 2 पर्सन सीट बिटवीन असीन एंड अपू। तो अपू 1 and 2 पर्सन असीन। ओके, 1 and 2 पर्सन असीन। ठीक है, यहाँ तक पूरा स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पर्सन सीट बिटवीन आसी एंड असीन। आसी 1 2 3 पर्सन आसी। ASHI 1 2 3 पर्सन आसी। ठीक है, आसी और असीन के बीच में कितने पर्सन्स थे? 3 पर्सन्स। ठीक, और अब हम लोगों का हो गया कंडीशन खत्म। अब यहाँ से हम लोगों को इस पे इम्प्लीमेंट करना है। तो असीन, अप्पू और आसी कहाँ कहाँ दिख रहा है? कहीं भी आपको दिख रहा है? तो अक्की 1 पर्सन अरुण, ये थोड़ा सा इरेज हो गया है। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या था? अरुण सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अकी। ओके, अब हम लोगों को अप्पू, असीन और आशी। अप्पू के बगल में अकीला नहीं है, अप्पू के बगल में यहाँ अकीला नहीं आएगा और यहाँ अकीला नहीं आएगा। ठीक है, अरुण के सेकेंड लेफ्ट में अरविंद और अकीला नहीं है। अक्की और असीन अगल बगल नहीं है, मतलब अक्की यहाँ नहीं और अक्की यहाँ नहीं। ठीक है, असीन के अगल बगल अक्की नहीं है, तो अक्की अब यहाँ बैठ सकता है। अक्की 1 अरुण। ठीक है, बस एक ही कंडीशन है अक्की और अरुण के बीच में, क्योंकि असीन के बगल में अक्की नहीं आ सकता है। तो हियर इट विल बी अक्की और अक्की के सेकंड में अरुण। ठीक है, और असीन के बगल में अक्की नहीं, तो अक्की यहाँ और अरुण नहीं आ सकता है। अक्की यहाँ 1 पर्सन अरुण, लेकिन अक्की तो यहाँ आ नहीं सकता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोगों का कैंसिल, ये चलेगा आगे। ठीक है, ये अक्की और अरुण खत्म हो गया, असीन और अक्की नहीं है। अब अरुण के सेकेंड लेफ्ट में अरविंद और अकीला नहीं है। अरुण के सेकेंड लेफ्ट में यहाँ अरविंद या अकीला नहीं होगा, तो अरविंद अकीला यहाँ, अरविंद अकीला यहाँ। लेकिन अकीला जो है वो अप्पू के बगल में नहीं, तो अकीला यहाँ नहीं, तो यहाँ कौन आ जाएगा? अरविंद। ठीक है, और यहाँ अकीला, AHILA। ठीक है, और जो लास्ट पर्सन बच गया वो यहाँ आ जाएगा। वो कौन सा बच गया? अरुण, अनूप मिल गया हम लोगों को। अरुण, अनूप, अक्की, अकीला, असीन एंड अरविंद। अक्की, अकीला,
असीन, अरविंद एंड आशी। आशी 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 1% कौन बच रहा है? 1 मिनट फर्स्ट से। अरुण, अप्पू, अनूप। ओके, अनूप, ANUP। ये हो गया अपना पजल सॉल्व। ठीक है, तो कैसे हम लोगों को कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, फिर 1 बाय 1 सारा कुछ मिलने लगा। इसी टाइप से आप लोगों को पजल को सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो हम 1 2 में बना दिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पजल दिमाग हो जाएगा, मतलब ब्रेन में ज़्यादा कुछ हलचल मचने लगेगा, तो आप फिर और भी पॉसिबिलिटी लेके सबको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में भी एक पजल ही करते हैं और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पजल है वो भी बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्या है? 8 people LMNOPQR and S are made to sit in a row. Some of them are facing north while some of them are facing south. No two successive people sit with each other except M and N according to alphabetical order. ठीक है, तो M और N को छोड़ के कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो आगे पीछे आता हो वो अगल बगल नहीं है, लेकिन M और N है। दे ऑल लाइक डिफरेंट कलर, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, पर्पल, ऑरेंज, येलो एंड पिंक। ठीक है, तो कितने पर्सन्स हैं? 8 पर्सन्स। हम लोग यहाँ 8 पर्सन्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 8 पर्सन्स है अपने पास और सारे नॉर्थ भी देख रहे हैं और साउथ भी देख रहे हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी करके दिया हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। 8 जो है वो थर्ड है टू द राइट ऑफ पी। ओके, द वन हु लाइक येलो कलर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? येलो कलर। ओके, द वन हु लाइक पर्पल कलर सीट एट एक्सट्रीम एंड। तो पर्पल एंड पे है और यहाँ पर्पल एंड पे है। ठीक है, बोथ O and S आर इमीडिएट नेबर्स। O and S आर इमीडिएट नेबर्स। उसके बाद आगे देखिए, द वन हु लाइक ब्लू कलर सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ वन हु लाइक पर्पल। तो फिफ्थ राइट, तो ये नॉट देखेगा। 1 2 3 4 फिफ्थ। फिफ्थ राइट में कौन बैठा है? द वन हु लाइक ब्लू कलर। ओके, तो यहाँ ब्लू कलर हो गया और 1 2 3 4 फिफ्थ यहाँ ब्लू कलर हो गया और ये है राइट में, मतलब ये साउथ देखेगा तो ही इधर राइट हो जाएगा, और ये नॉर्थ देखेगा मतलब राइट इधर हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या कह रहा था? आर सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस हु लाइक पर्पल। तो एस जो है वो पर्पल, एस जो है वो पर्पल, और आर जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ एस है। फर्स्ट एंड सेकेंड, आर यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब देखिए, ओनली 1 person sit between the one who like pink color and the one who like yellow. तो पिंक और येलो के बीच में 1 person है बैठा हुआ। ओके, उसके बाद R does not like pink color। तो R जो है वो पिंक कलर लाइक नहीं करता है। R जो है वो पिंक लाइक नहीं करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, द वन हु लाइक ऑरेंज कलर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ऑरेंज कलर। ओके, एन एंड द वन हु लाइक पिंक कलर इज फेसिंग साउथ। एन प्लस पिंक आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हो गया अपना कंडीशंस सारा खत्म हो गया। अब हम लोग, अच्छा 1 मिनट, बोथ L एंड R आर फेसिंग सेम। तो L प्लस R आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। ओके, कुछ पॉइंट्स छूट गया था। यहाँ पे R डज नॉट लाइक पिंक हो गया था। द वन हु लाइक ऑरेंज सीट थर्ड टू द राइट ऑफ M हो गया। O लाइक ब्लैक कलर, O जो है वो ब्लैक कलर, O जो है वो ब्लैक। ठीक है, द वन हु लाइक रेड सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O। O के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? जो
रेड पसंद करता है, रेड कलर। ओके, बोथ एल एंड आर फेसिंग सेम, ठीक है, हो गया, ये कंडीशन छूट रहा था, ठीक है। अब पी के थर्ड राइट में कौन है, आर है, आर हम लोगों को मिल गया, तो पी तो इधर आ नहीं सकता है, पी अगर यहाँ आ जाता है और ये साउथ देखेगा तो ही इसके राइट में होगा। अब पी अगर यहाँ आता है और ये नॉर्थ देखेगा तो ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आर आएगा, ठीक है। पी और आर का खत्म हो गया। अब ओ और एस, ओ एस, एस के बगल में ओ है और ओ जो है वो ब्लैक कलर लाइक करता है, ठीक है, ओ और ये ब्लैक, ठीक है, ओ और एस अपना खत्म हो गया। अब देखिए ओ के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, रेड, ओ के लेफ्ट में तो मतलब साउथ देखेगा तो ही, अगर नॉर्थ देखता तो लेफ्ट तो है ही नहीं, तो ओ के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, रेड, और यहाँ ओ नॉर्थ देखेगा, ओ के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, रेड, ठीक है, ये भी हो गया। अब और कौन कौन बच रहा है, पिंक और येलो बच रहा है, तो पिंक वन येलो, पिंक वन येलो, पिंक वन येलो हो सकता है, लेकिन आर जो है वो पिंक नहीं होगा, तो पिंक वन येलो यहीं आएगा, पिंक या येलो, पिंक या येलो, ओके। और यहाँ पे देखिए पिंक और येलो यहाँ नहीं, पिंक और येलो, पिंक येलो, ओके। तो अब जो है पिंक और येलो को बिठाने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ मान लीजिए पी या वाई, ठीक है, और यहाँ पी या वाई, और फिर यहाँ पे पी या वाई, पिंक या येलो एंड पी या वाई, ठीक है। पिंक और येलो तो बिठा देंगे, उसके बाद पिंक और एन जो है वो साउथ फेस कर रहा है, एम 1-2% ऑरेंज है और एल के वन लेफ्ट में येलो है। अगर यहाँ येलो लेंगे तो एल के वन लेफ्ट में येलो, अगर यहाँ येलो लेंगे तो एल के वन लेफ्ट में येलो आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को क्या देखना है कि जितना भी चीज़ मिला है उसमें से और इस कंडीशन से कौन कौन सा चीज़ दिख रहा है और कौन कौन सा चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक हम लोगों का कंडीशन यहाँ छूट गया है, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, द वन हु लाइक रेड कलर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, द वन हु लाइक रेड कलर सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ऑरेंज। तो ऑरेंज के फोर्थ राइट में 1 2 3 फोर्थ राइट में कौन है, रेड, तो ये वाला कंडीशन हम लोग छोड़ देंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रेड से रिलेटेड मिल गया है जो कि हम लोगों को सॉल्व करने में इजी होगा। तो ऑरेंज जो है वो उसके फोर्थ राइट में कौन है, रेड है, यही ना कह रहा है, द वन हु लाइक रेड कलर सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ऑरेंज, तो रेड यहाँ है तो ऑरेंज यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ऑरेंज होगा और ऑरेंज के राइट में है, मतलब ऑरेंज साउथ देखेगा तभी 1 2 3 एंड 4 रेड, 1 2 3 एंड 4 रेड, ठीक है। अब ऑरेंज यहाँ आएगा और ये नॉर्थ देखेगा 1 2 3 एंड 4 रेड, ऑरेंज की वजह से मामला फंस रहा था जो कि अब सॉल्व होता नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑरेंज जैसे ही हम लोगों को मिला उसके बाद एम के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ऑरेंज था, तो एम के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में एम यहाँ हो जाएगा और वो नॉर्थ देखेगा, ठीक है, और एम यहाँ हो जाएगा और ये साउथ देखेगा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड में वो ऑरेंज है, ठीक है। पिंक एंड येलो, तो पिंक या येलो यहीं आ रहा था, ठीक है, पिंक और येलो यहीं आ रहा था, तो पिंक यहाँ लेंगे और येलो यहाँ लेंगे और पिंक यहाँ लेंगे और येलो यहाँ लेंगे। उसके बाद एल के वन लेफ्ट में येलो है, अगर येलो यहाँ आएगा तो एल के वन लेफ्ट में नहीं हो सकता है, तो येलो यहाँ आएगा और पिंक यहाँ आएगा, और येलो जो है वो किसके लेफ्ट में था, एल के वन लेफ्ट में येलो, तो एल के वन लेफ्ट में येलो आ सकता है, एल यहाँ हो जाएगा और वो नॉर्थ देखेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पिंक और येलो को हम लोग प्लेस कर रहे थे, तो पिंक या येलो यहाँ और पिंक या येलो यहाँ, एक बार येलो को यहाँ लेके चलते हैं, तो अगर येलो को यहाँ लेंगे तो येलो कहाँ पे प्लेस्ड है, एल के सेकेंड लेफ्ट में, येलो यहाँ एल के सेकेंड लेफ्ट में, इधर नहीं, एल के सेकेंड लेफ्ट में येलो, ओके। अगर येलो को यहाँ लेंगे तो एल के सेकेंड लेफ्ट में नहीं आ सकता, इसका मतलब येलो यहाँ लेंगे और पिंक यहाँ लेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे फिंगर से प्रॉब्लम है तो आप फिर से दूसरा बना के आप लोग कर सकते हैं, सेम चीज़ को आपको रिप्रिंट कर देना है और फिर हो जाएगा। तो अब हम लोग येलो यहाँ लिए और येलो जो है वो एल के सेकेंड लेफ्ट में है, तो एल यहाँ आ जाएगा
और एल जो है वो साउथ देखेगा, तो ही सेकेंड लेफ्ट में एल और सेकेंड लेफ्ट। ये येलो हो गया, पिंक 1% येलो हो गया है, आर पिंक नहीं है। अब एन और पिंक जो है वो साउथ देख रहा था, तो पिंक यहाँ नॉर्थ देख रहा है, ये वाला कैंसिल। पिंक यहाँ साउथ देख रहा है और एन को भी साउथ दिखाना है, तो एक ये जो खाली प्लेस है अल्फ़ाबेट के लिए, ठीक है, खाली प्लेस जो है अल्फ़ाबेट के लिए, तो एक में तो नॉर्थ देख रहा है, तो एन यहाँ आ जाएगा और ये साउथ फेस करेगा, ठीक है। अब जो आपके पास अल्फ़ाबेट बच गया वो यहाँ, और कलर जो बच गया वो यहाँ, ठीक है। तो एन और पिंक साउथ देख रही है, एन एंड पिंक साउथ देख रहा है। एल प्लस आर सेम डायरेक्शन, एल एंड आर, तो आर जो है यहाँ साउथ देखेगा। और कौन कौन सा कलर हो गया अपने पास, ब्लू ग्रीन, ब्लू हो गया, ग्रीन ग्रीन नहीं हुआ तो यहाँ ग्रीन आ जाएगा, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। और एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक रेड पर्पल ऑरेंज येलो एंड पिंक। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का पजल करवा दिए, कोई बात नहीं। इस सब टाइप का अगर प्रैक्टिस करके आप जाइएगा और फिर वहाँ एग्ज़ाम में हल्का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट फील होगा। ओके, अब हम लोग पजल 2 हो गया तो ये सफिशियंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है, स्लॉग्स कर लेते हैं। स्लॉग्स में स्लॉग्स भी अच्छे तरह का है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्या है, ए फ्यू सिंगर आर डांसर, तो फ्यू सिंगर आर डांसर, सिंगर के बारे में कहा गया, डांसर के लिए। ओके, ऑल राइटर आर डांसर, ऑल जो राइटर है वो डांसर है, ठीक है। ओनली ए फ्यू राइटर आर प्रोड्यूसर, ओनली ए फ्यू राइटर आर प्रोड्यूसर, राइटर के बारे में कहा गया प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। नो प्रोड्यूसर आर एक्टर, नो प्रोड्यूसर आर एक्टर, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर इज एक्टर, कुछ नहीं पता इनके बारे में, कैंसिल। दूसरा, सम डांसर आर प्रोड्यूसर, सम डांसर आर प्रोड्यूसर, यस ये सही है। अब 3 में आते हैं। सम डांसर आर एक्टर, सम डांसर आर एक्टर, नहीं पता। 4 में, सम राइटर आर नॉट एक्टर, सम राइटर आर नॉट एक्टर, तो ये देखिए, सम राइटर विच इज प्रोड्यूसर इज नॉट एक्टर, क्योंकि प्रोड्यूसर और एक्टर नहीं हो सकता, नो प्रोड्यूसर इज एक्टर, तो सम राइटर विच इज प्रोड्यूसर इज नॉट एक्टर, ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं। ऑल कोन्स आर बैक्स, ऑल कोन्स आर बैक्स, ऑल लेग्स आर कोन्स, ऑल लेग्स आर कोन्स, ऑल पील्स आर बैक्स, ऑल पील्स आर बैक्स, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन, सम लेग्स आर नॉट बैक्स, सम लेग्स आर नॉट बैक्स, गलत है, ऑल लेग्स आर बैक्स है यहाँ। नो पील्स इज ए लेग, नो पील इज ए लेग, नहीं पता, ठीक है। तो नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर इसका आंसर होगा। ओके, समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइए एक और स्लॉग्स देखते हैं। सम कोरल्स आर फैक्ट्स, सम कोरल्स आर फैक्ट्स, ऑल फैक्ट्स आर गेट्स, ऑल फैक्ट्स आर गेट्स। अब कंक्लूजन में क्या है, सम फैक्ट्स आर कोरल्स, सम फैक्ट्स आर कोरल्स, ये पोर्शन सम फैक्ट्स कोरल्स है, यस। सम गेट्स आर फैक्ट्स, सम गेट्स, गेट ये है और ये पोर्शन गेट आर फैक्ट, ठीक है। सम गेट आर फैक्ट, तो ये पोर्शन गेट का फैक्ट है, सही है, ठीक है। बोथ 1 एंड 2, ये चीज़ आपको समझ में आएगा स्लॉग्स। अब हम लोग एक डायरेक्शन बेस्ड कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि क्योंकि डायरेक्शन बेस्ड अपना हुआ नहीं है इस सीरीज़ में, या फिर एक रिलेशन करते हैं, ठीक है, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, और रिलेशन भी आप लोगों को आना ज़रूरी है। रिलेशन में सबसे पहले हम एक इंट्रो दे देते हैं। मेल को
MALE। मेल को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को सर्कल से, और जो भी मैरिड कपल हैं, कपल को डबल साइड के एरो से, और सिबलिंग्स को एक साइड के एरो से। ओके, अब आइए ये क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 6 मेंबर इन ए फैमिली ABCDEF। ए इज मदर ऑफ ई। ए जो है वो मदर है किसकी? ई की। ठीक है। बी इज ग्रैंडफादर ऑफ डी। बी जो है वो ग्रैंडफादर है, मतलब मेल होगा, और डी का, ठीक है, डी के कोई भी फादर या मदर होंगे, उनके पिताजी होंगे बी। ओके, तो ग्रैंडफादर। ठीक है, बी इज ग्रैंडफादर ऑफ डी। एफ इज मदर इन लॉ ऑफ सी हु इज मैरिड टू ए। तो सी जो है वो मैरिड है ए से, तो सी मेल होगा क्योंकि ये फीमेल है। इससे पहले क्या क्या था? एफ इज मदर इन लॉ ऑफ सी, तो एफ जो है वो मदर इन लॉ सी की, तो एक के माँ होगी वो। ठीक है। फॉर एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट आर अलाइव। ठीक है, तो या तो दोनों पर्सन अलाइव है या तो कोई भी अलाइव नहीं है, मतलब एक के की माँ यहाँ है तो इसके फादर भी होंगे कोई। ठीक है, और कितने पर्सन थे? 6, तो 2 2 4 1 5, तो ये थर्ड जनरेशन में डी है, तो डी भी यहाँ थर्ड जनरेशन में आ जाएगा। और बी जो है वो ग्रैंडफादर थे, तो बी ग्रैंडफादर हो गया, और ये दोनों सिबलिंग हो गए। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं पता ई और डी का जेंडर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू सी। डी विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। ये तो पता है ये इनका बेटा या बेटी है, लेकिन क्या है जेंडर नहीं मालूम, इसीलिए सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो ये सेशन हुआ यहीं खत्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस, और इसी तरीके के क्वेश्चन को लेके खुद से भी प्रैक्टिस करना है ताकि आप परफेक्शन की ओर अग्रसर हो जाए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।